तो दूसरा सवाल ये है कि ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए कौन सा अमल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए कौन सा अमल करें। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। इससे पहले कि आप हमारे इस सवाल का जवाब समाअत फरमाएं, आपसे गुजारिश है कि बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गूगल ये कहता है कि मेरे वीडियोस देखने वाले अक्सर लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो कम से कम ये होगा कि मेरा और आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा और इस सदक़ा जारिया का आप हिस्सा बन जाएंगे कारवाने तौहीद का। उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई ख्वाब में देखता है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि शैतान मेरी शक्ल में आकर कोई वो आपको धोखा नहीं दे सकता। शैतान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। अलबत्ता किसी और शख्स की सूरत इख्तियार करके ये मना नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ये नहीं कह सकता हो किसी और की शक्ल में आकर आपको ये कहे कि जनाब मैं नबी हूँ। तो ये बात आप जहन नशीन फरमा लीजिए, नंबर एक। नंबर दो, कोई भी ऐसा ज़िक्र, ऐसा तरीक़ा या ऐसा वजीफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को या सहाबा ने ताबईन को या ताबईन ने मुहद्दिसीन को अइम्मा ने नक़ल नहीं किया जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो कि ये वजीफ़ा आप इतनी मरतबा करोगे तो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार होगा। बल्कि उसके बिल्कुल बरअक्स अक्सर अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की ख्वाब में तमन्ना रखते हैं उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। और मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई हदीस के मुताबिक अमल करना चाहिए। आप अक्सर लोगों को देखेंगे कि वो आशिक़ रसूल होने का दम भरते हैं लेकिन कब्रों पे जाके चादरें चढ़ाते हैं, कब्रों पर नज़र नियाज करते हैं, वहाँ झुकते हैं, सजदा करते हैं, वहाँ मोमबत्तियाँ अगरबत्तियाँ जलाते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए। इसलिए और ये लोग ये कहते भी हैं हम आशिक़ रसूल हैं। तो कोई भी ऐसा वजीफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया कि अगर ये करोगे तो मुझे ख्वाब में देख लोगे। बल्कि तजुर्बात पर मबनी कुछ चीज़ें कुछ अइम्मा से मनक़ूल है, जैसे कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो वो कहा करते थे कि बहुत कसरत से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है और उनसे पूछा गया कि उसकी वजह क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता हूँ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है उसके मुताबिक मैं अमल करता हूँ। तो जो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना चाहता हो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर पर मिलने का ख्वाहिशमंद हो, तो उसे चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारे। इताअत और फरमाबरदारी से मुराद ये है कि जो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, आप अपने नेक अमाल को कुरान और सुन्नत के मुताबिक करें, वो अमल करें जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो अमल ना करें जो अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है। अब आप किसी से पूछ लीजिए क्या 12 वफ़ात या 12 रबीउल अव्वल पे जो ईद मनाई जाती है, ईद मिलादुन्नबी, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाई है? सब कहते हैं नहीं मनाई, लेकिन उसके बावजूद भी हम आशिक़ रसूल हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखेंगे और उनसे मुलाकात भी होगी। दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में ज़ियारत की तमन्ना रखते हैं, अल्लाह आपकी तमन्ना को पूरी फरमाए। ये बात जहन नशीन फरमा लीजिए
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی وظیفہ ایسا ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے تجربات کی مبنی باتیں ہیں، تجربات پر مبنی باتیں ہیں۔ اہل علم نے یہ کہا ہے کہ جو سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، حدیث کے مطابق اپنے اعمال کو کرے گا۔ ایسا تو نہیں ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو 12 ربیع الاول پر جشن نہ منائے اور ہم جناب روزانہ جشن مناتے پھر رہے ہیں، آنکھوں میں سرمے اور سفید کرتے پاجامے پہن کر جلسے جلوسوں میں شریک ہو رہے ہیں، ہر جمعرات کو جا کر کھیل اور بتاشے اور تماشے اور عرس میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے آپ نے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھیں، جیسے آپ نے روزہ رکھا ویسے روزہ رکھیں، جیسے آپ نے حج بیت اللہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، آپ تمام چیزیں جو آپ کو جنت کے قریب کر دے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا دی ہے۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کسی کو بتائی کہ اگر تم زیادہ مجھے خواب میں دیکھنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ کرنا۔ البتہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ عمل کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو، کیونکہ وہاں پر بھی جب لوگ یہ بدعتی لوگ وہاں پر جائیں گے نا جو کہ ایسا کام کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہوگا، تو فرشتے آگے آ جائیں گے اور کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں گڑبڑی کر دی تھی، ملاوٹ کر دی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے سحقاً سحقاً، انہیں پیچھے لے جاؤ، دور لے جاؤ، ہٹا دو، لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں اضافے کر دیے تھے انہیں مجھ سے دور لے جاؤ۔ ایسا نہ بنے آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر آپ کو دیکھ کر کہیں کہ ان کو دور ہٹا دو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین ہمیں کوثر عطا فرمائے ان کے دست مبارک سے، اور اللہ رب العالمین کا جنت میں ہمیں دیدار کرائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن